हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड, मैं राजेश और आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिटिश इंग्लिश क्लासेस के एडिटोरियल सेशन में। आज का जो एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं वो 17 ऑफ मई से लिया गया है और एडिटोरियल है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में। आइए पढ़ते हैं क्या है इसके बारे में। इसका जो हेडिंग है वो है आर्टलेस एंड हार्टलेस। आर्टलेस आर्टलेस हम बोलते हैं अनस्किल्ड को, जिसमें स्किल्स नहीं होती उसके लिए यूज करते हैं आर्टलेस या फिर अनस्किल्ड। ओके, अनाड़ी के लिए भी हम यूज करते हैं। और हार्टलेस जो किसी की फीलिंग को ना समझे। इट मीन्स जो भी सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट है अभी वो आर्टलेस है, अनस्किल्ड है और हार्टलेस है। और किसके बारे में लिखा गया ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में। द गवर्नमेंट गवर्नमेंट मस्ट मस्ट जब भी हम किसी को स्ट्रॉन्ग एडवाइस करते हैं वहां पे मस्ट का यूज करेंगे। गवर्नमेंट मस्ट रिस्पॉन्ड, गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। किन चीज का रिस्पॉन्ड करना चाहिए? टू कंसर्न्स, जो भी चिंताएं हैं उनके प्रति गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। और चिंताएं किसके बारे में? अबाउट डिमोलिशन इन सेंट्रल विस्टा रिडेवलपमेंट, किसके बारे में? स्टॉप करने वाले के बारे में। डिमोलिशन होता है वैसे गिराना होता है, लेकिन यहाँ पे हम यूज करेंगे स्टॉप करना। स्टॉप करना मतलब रोक देना। और गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड करना चाहिए जो भी चिंताएं हैं किसके प्रति? रोकने के प्रति। किस चीज को रोकना? सेंट्रल विस्टा रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को रोकने के प्रति। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल विस्टा रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सेंट्रल विस्टा रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है इज, वो प्रोजेक्ट कैसा है? वो है हाईली क्वेश्चनेबल, वो बहुत ज्यादा क्वेश्चनों से घिरा हुआ है। एज अ नेशनल प्रायोरिटी, किसके रूप में? जो नेशनल की प्रायोरिटी है, जो देश की प्रायोरिटी है एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे। राइट तो उसको लेके द गवर्नमेंट का जो इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेंट्रल विस्टा रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो क्वेश्चंस के घेरे में है कि गवर्नमेंट की अभी ये प्रायोरिटी है या फिर नहीं है। ओके, एंड मोर सो, इससे भी जो बढ़ के इन द मिडेस्ट ऑफ द पेंडेमिक, और सबसे बड़ी बात यह कि पेंडेमिक के मध्य। अब गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्टा रिडेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट है वो क्वेश्चंस के घेरे में है, वो संदेह के घेरे में है। किसको लेके? एक तो नेशनल प्रायोरिटी, क्या हमारे देश को अभी इसकी जरूरत है या फिर थोड़ा हम काम चला सकते हैं या फिर इसको थोड़ा सा डिले किया जा सकता है, उसी के बारे में है। और सबसे मेन बात है कि एक महामारी देश में फैली हुई है, उसके बावजूद अगर गवर्नमेंट आर्टलेस और हार्टलेस होके सेंट्रल विजिटा प्रोजेक्ट का जो रिडेवलपमेंट है उसके ऊपर काम की जा रही है, तो ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है। द प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट है वो इंक्लूड्स करता है, इंक्लूड मतलब शामिल करता है। जो प्रोजेक्ट वो शामिल करता है, क्या क्या शामिल रहेगा? कंस्ट्रक्शन करना, बनाना, क्या बनाना? ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को बनाना प्रोजेक्ट में, एक तो ये बातें शामिल है। एंड न्यू रेजिडेंस बनाना, आवास बनाना, किसके लिए? प्राइम मिनिस्टर के लिए और वाइस प्रेसिडेंट के लिए, ये चीजें इसमें शामिल है। अ न्यू बिल्डिंग, अ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, एक नई जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है इज, वो है इंडीड रिक्वायर्ड, इसमें नो डाउट कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसकी जरूरत है। एंड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर रीऑर्गेनाइजिंग द एग्जिस्टिंग ऑफिस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के। राइट पहले तो बात यही कि देर इज नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडीड रिक्वायरमेंट है। किस चीज की रिक्वायरमेंट है? न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की। ओके, एंड देर इज अ स्ट्रॉन्ग केस, और इस बात में भी दम है किसके लिए? कि रीऑर्गेनाइज किया जाए, एग्जिस्टिंग ऑफिस को रीऑर्गेनाइज किया जाए, इस बात में भी दम है। ऑफिस कौन से है? ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्जिस्टिंग ऑफिस है एक तो उसको रीऑर्गेनाइज किया जाए, ये भी बात ठीक है। और दूसरा जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो इंडीड रिक्वायरमेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाउएवर, हालांकि, हाउएवर मतलब जो पहले स्टेटमेंट बोली है उसका अपोजिट मिलेगा, कंट्रास्ट करेगा। हाउएवर हालांकि जो आर्किटेक्ट है एंड टाइमलाइंस है, हालांकि जो इसका आर्किटेक्ट है और इसकी टाइमलाइन है किसकी? रीडेवलपमेंट की। एज इट इज हैपनिंग, जैसा कि ये हो रही है नाउ, अभी हो रही है। ओके, लेस अबाउट द नीड, ये आवश्यकता के बारे में तो कम है, और मोर अबाउट, और किसके बारे में ज्यादा है? इंपीरियस ओबेशन, इंपीरियस मतलब शाही, जो ओबेशन है, जुनून सवार हो रखा है किसके लिए? शानो शौकत का। ग्रैंडियर, ग्रैंडियर होता है शानो शौकत। राइट
तो राइटर ने ये बोला कि एक्चुअली देखो, हालांकि इसका जो आर्किटेक्ट, पहले तो इसने बोला कि ठीक है बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट है, नो डाउट, बट आगे राइटर ये बोल रहा है कि हालांकि जो इसका आर्किटेक्ट है और इसकी जो टाइमलाइन रखी गई है रीडेवलपमेंट की, ओके, वो क्या है, ये आवश्यकता के बारे में तो कम है, हमें अभी इसकी जरूरत नहीं है, इसकी नीड नहीं है, तो जरूरत के बारे में इतना नहीं है जितना कि ये एक शाही जुनून, किसके बारे में, शान शौकत के बारे में, तो ये एक शाही जुनून के रूप में ज्यादा लिया जा रहा है, जबकि नीड हमें अभी इसकी नहीं है। द आयरनी, आयरनी तो विडम्बना, द आयरनी इज दैट, विडम्बना यह है कि कोलोसस बिल्ट है, जो भी बहुत बड़ा जो बिल्ट करना है, बनाया जाना है, अमिन द रूइंस, किसके बीच में, तबाही के बीच में, किसकी तबाही, जो पेंडेमिक की तबाही है उसके बीच में इसका बनाया जाना, कुड टर्न आउट टू बी, ये एक साबित हो सकता है, मोन्यूमेंट साबित हो सकता है, मोन्यूमेंट मतलब एक स्मारक साबित हो सकता है, टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए, कि गवर्नमेंट के लिए क्या, कि गवर्नमेंट ने डिसरिगार्ड किया, गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया, किसके लिए, फॉर पब्लिक गुड के लिए, ओके। तो जो विडम्बना यह है कि ये जो बहुत बड़ी जो बिल्डिंग बनेगी, किसके बीच में, जो पेंडेमिक के बीच में बनेगी, और ये जो बिल्डिंग है वो क्या हो सकती है, टर्न आउट टू बी, ये एक साबित हो सकती है एक ऐसी स्मारक के रूप में, स्मारक कैसी, जब गवर्नमेंट ने बिल्कुल ही लोगों की एडवाइस को और लोगों की जो प्रायोरिटी थी, देश की जो प्रायोरिटी थी, उसको डिसरिगार्ड करके बनाया था, उस मोन्यूमेंट के रूप में ये साबित ना हो जाए। द मिसलीड, जो सॉरी, जब मिसप्लेस्ड डिटर्मिनेशन है, जो एक डिटर्मिनेशन दिखाया गया है अभी, वो कैसा है, मिसप्लेस्ड है, किसके प्रति, ऑफ द सेंटर, जो सेंटर का जो डिटर्मिनेशन है वो बहुत ज्यादा मिसप्लेस्ड है, यहाँ पे इतना डिटर्मिनेशन दिखाने की जरूरत थी नहीं, ओके। कंप्लीट करने के लिए द प्रोजेक्ट को, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो डिटर्मिनेशन गवर्नमेंट ने दिखाया है वो मिसप्लेस्ड है, ओके, मिसप्लेस्ड है, बिफोर द नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन इन 2024, 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का सेंटर का जो डिटर्मिनेशन है वो मिसप्लेस्ड है, और ये जो डिटर्मिनेशन है वो क्या करता है, इज करेक्टरिस्टिक्स, वो एक करेक्टरिस्टिक्स है, किस चीज का, शोमैनशिप का, ये एक करेक्टरिस्टिक्स भी है, जो भी मिसप्लेस्ड डिटर्मिनेशन है वो एक करेक्टरिस्टिक्स भी है, एक विशेषता भी है, किस चीज की विशेषता है, एक शोमैनशिप की, शोमैनशिप होता है खेल की विधि जो भी होती है, खेल दिखाने की जो विधि होती है उसके लिए यूज करते हैं, एक शोमैनशिप, एक खेल दिखाने की विधि, दैट जो हैज बीफॉलन, जो हैपन हो रही है, गवर्नेंस इन इंडिया, भारतीय गवर्नमेंट के अंदर हो रही है, ओके, बट देर इज नो जस्टिफिएबल एजेंसी, हालांकि यहाँ पे कोई भी ऐसी एजेंसी नहीं है जो इसको जस्टिफाई कर दे, इन रेजिंग टू द ग्राउंड, राइट, जो भी गिरता, रेजिंग, जो भी रेजिंग टू द ग्राउंड अ रो ऑफ बिल्डिंग, मतलब अर्जेंसी इन रेजिंग, रेजिंग मतलब गिराना, किस चीज को गिराना, टू द ग्राउंड पे गिरा देना, अ रो ऑफ बिल्डिंग्स, जो पहले से बिल्डिंग बनी हुई है उनको गिरा देना, एंड देन रिबिल्ड, और दोबारा उनको बनाना, दोबारा देखते हैं, जो मिसलीडिंग डिटर्मिनेशन है, सेंटर ने जो एक डिटरमाइन किया हुआ है, एक निश्चय, दृढ़ निश्चय लिया हुआ है, सेंटर का ये निश्चय क्या है, मिसप्लेस्ड है, और निश्चय कौन सा है कि प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना, कब तक कंप्लीट करना है, 2024 तक कंप्लीट करना है, और ये इसका डिटर्मिनेशन है, वो विशेषता को दिखाता है कि एक जो खेल दिखाने की विधि है, दैट हैज विपालन की, वो हो रही थी, कहाँ पे हो रही थी, गवर्नेंस इन इंडिया में हो रही थी, बट देर इज नो जस्टिफाइबल एजेंसी, हालांकि इसके लिए कोई भी जो एजेंसी है उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, ओके, किसको लेके, गिराने को लेके, किनको गिराने को लेके, बिल्डिंग को गिराने को लेके, और दोबारा रिबिल्ड करना, दोबारा उन बिल्डिंग को बनाना, ओके, आगे देख लेते हैं। लास्ट वीक, पिछले हफ्ते 76 स्कॉलर्स, आर्टिस्ट, राइटर, क्यूरेटर्स एंड म्यूजियम प्रोफेशनल्स, ये सभी लोग पूर्णतः स्पॉटलाइट इन्होंने ध्यान खींचा था, और ने पर्टिकुलरली कंसर्न, एक जो मुख्य रूप से जो कंसर्निंग थी, जो चिंता का एस्पेक्ट था, पहलू था ऑफ द प्रोजेक्ट को लेके, सो पिछले हफ्ते भी जो 76 स्कॉलर्स थे, आर्टिस्ट थे, राइटर थे, क्यूरेटर्स थे, और क्यूरेटर्स होते हैं जो संरक्षक वगैरह करते हैं, कस्टेडियन होते जो,
म्यूजियम का इन्होंने प्रोफेशनल्स ने इन्होंने एक स्पॉटलाइट दिया था, इसने ध्यान खींचा था पर्टिकुलर कंसर्न का, एक जो मुख्य रूप से जो चिंता का विषय है उसके पहलू का, प्रोजेक्ट का। ओके, प्रोजेक्ट को लेके इन्होंने चिंताएं जाहिर की थी, सिंपल हम ऐसे समझ सकते हैं। द नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, ओके, IGNCA बोल सकते हैं हम लोग इसको, एंड द नेशनल आर्काइव एनेक्स है, कि इन सभी की बात करते हैं, इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, आर सेट टू बी डिमोलिस्ड, इनको क्या किया जाएगा, गिराया जाएगा। क्या करने के लिए, टू मेक करने के लिए, वे फॉर द न्यू बिल्डिंग, नई बिल्डिंग का रास्ता बनाने के लिए, नई बिल्डिंग को सेटअप करने के लिए इन सभी को गिराया जाएगा। किसको, नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया को, और IGNCA, और थर्ड ये है, इनको गिराया जाएगा। दीज एक्सपर्ट्स, ये जो एक्सपर्ट्स हैं जो भी ऊपर हमने डिस्कशन किया था, हैव कॉल्ड फॉर, इन्होंने डिमांड की है कि इमीडिएट सस्पेंशन किया जाए, एक बार इसको खारिज कर दिया जाए ऑफ द प्रोजेक्ट को एक बार खारिज कर दिया जाए, ऐसी डिमांड है एक्सपर्ट्स की। एंड वाइड पब्लिक कंसल्टेशन किया जाए ऑन द पाथ अहेड, राइट। सो एक्सपर्ट ने बोला कि एक बार तो आप सस्पेंड कर दो, जो भी प्रोजेक्ट चला रहे हो सस्पेंड कर दो, और दूसरा एक बड़े लेवल पे पब्लिक कंसल्टेशन को रखो ऑन द पाथ अहेड, इस पे आगे बढ़ने के लिए। दीज आर वैलिड कंसर्न, ये जो चिंताएं है वो कैसी है, वैलिड कंसर्न है अबाउट द, किसके बारे में, कि जो कंजर्वेशन किया जाए, जो संरक्षण किया जाए किस चीज का, ऑफ द कलेक्शंस का, जो भी कलेक्शन रखी गई है कहाँ पे, एट दीज सेंटर्स, इन सेंटर्स पे, राइट, जो भी ऊपर बताया 3 सेंटर उनके बारे में। ओके, दीज आर द वैलिड कंसर्न, हालांकि ये चिंताएं है वो काफी ज्यादा कैसी है, वैलिड है। किसके बारे में, कि कंजर्वेशन किया जाए, संरक्षण किया जाए, किसका संरक्षण किया जाए, जितनी भी कलेक्शन रखी गई है इन हाउसेस पे, एट दिस सेंटर्स, जो भी ये सेंटर है। रिलोकेट करना ऑफ द ट्रेजर्स को रिलोकेट करना, ट्रेजर्स जो भी धन वगैरह के लिए भी यूज कर सकते हैं हम लोग, और ट्रेजर्स हम यूज करते हैं, ट्रेजर्स हम यूज करते हैं खजाने के लिए। रिलोकेशन करना, ट्रेजर्स को, इन खजानों को रिलोकेशन करना, कलेक्शन के लिए यूज किया गया, जो कलेक्शन है खजानों का, एट द सेंट्रल म्यूजियम के ऊपर। एंड आर्काइवल रिकॉर्ड्स, जो भी रिकॉर्ड्स है एट द नेशनल आर्कीव्स के अंदर, एंड जो मैन्युस्क्रिप्ट है, मैन्युस्क्रिप्ट जो भी हैंड रिटन जो स्क्रिप्ट रखी हुई है, होल्डिंग जो रखी हुई है कहाँ पे, IGNCA पे, इन सब की बात करते हैं। सो रिलोकेट करना, किसको, ट्रेजर्स को रिलोकेट करना एट द नेशनल म्यूजियम पे, और आर्काइवल जो रिकॉर्ड्स रखे गए हैं। और तीसरी बात करें यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट की बात करते हैं, जो सारे रखे गए IGNCA पे। एंड कैन बी, ये क्या हो सकता है, कैन बी एक्सट्रीमली चैलेंजिंग टास्क है, ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो सकता है, इवन ड्यूरिंग एन ऑर्डिनरी टाइम। अगर सिंपल टाइम चल रहा तब भी इनको रिलोकेट करना और इनको कंजर्व करना बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन हम यहाँ पे पेंडेमिक के दौरान ऐसा कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन, और ये एक ऐसा ऑपरेशन है, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है, जिसमें रिक्वायर जिसको आवश्यकता है, जिसके लिए आवश्यकता है डिटेल प्लानिंग की, ओके, एंड एक्सपर्टाइज की। सच चेंजेस, ऐसी जो चेंजेस है अराउंड प्रीमियम इंस्टीट्यूशन, जो बहुत बड़े जो प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस के अराउंड जो ऐसे चेंजेस है, टेक प्लेस ओनली आफ्टर, ये होता है कब होता है, ओनली आफ्टर के बाद होता है, वाइड कंसल्टेशन के बाद होता है, बड़े लेवल पे कंसल्टेशन करने के बाद होता है, इन एनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में। ओके, अगर दुनिया के किसी भी कोने की बात करें तो ऐसे जो चेंजेस है वो किए जाते हैं एक वाइड लेवल पे कंसल्टेशन करके, एंड सर्टनली, निश्चित रूप से, नॉट इन द ऑपेक्यू, ना कि अस्पष्ट एंड केविलियर हो जाएगा घमंडी रूप में, मैनर एज इज बीइंग प्लान हियर, जैसा कि यहाँ पे प्लान हो रहा है। तो ये बोलना चाह रहा राइटर यहाँ पे, एक्चुअली ऐसे जो चेंजेस किए जाते हैं ना, तो वो एक बहुत बड़ी कंसल्टेशन के बाद में किए जाते हैं, किसी भी दुनिया के कोने में अगर हम बात करें, ओके, ना कि एक अस्पष्ट एक घमंडी वे के अंदर, जैसा कि यहाँ पे किया जा रहा है। आर्टिफैक्ट्स,
जो भी आर्ट फैक्ट्स है, जो भी संग्रहालय कलाकृतियां है, राइट, आर्ट फैक्ट कलाकृतियां बोलेंगे, जो भी कलाकृतियां है एट द नेशनल म्यूजियम पे, जो भी कलाकृतियां है स्टिल वो अभी भी लैक अ कंप्लीट इन्वेंट्री, उनमें अभी भी कंप्लीट रूप से इन्वेंट्री की कमी है। ओके, आविष्कार की कमी है। द एक्सपर्ट्स, जो भी एक्सपर्ट्स है पॉइंटेड आउट, उन्होंने इशारा किया है, फ्लैगिंग द रिस्क, एक रिस्क को अंकित करते हुए ऑफ द लॉस और मिसलीडिंग, राइट। तो यहाँ पे जो कलाकृतियां है नेशनल म्यूजियम पे अभी भी उनमें इन्वेंट्री की कमी है, और जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इशारा किया है, क्या इशारा किया है, अंकित करते हुए कि रिस्क है। किस चीज का रिस्क है, लॉस करने का या फिर मिस हैंडलिंग करने का, क्योंकि एक जगह से जब दूसरी जगह पे इन कलाकृतियों को शिफ्ट किया जाएगा तब डेफिनेटली क्या होगा, या तो लॉस हो जाएगा, राइट, या फिर मिस हैंडलिंग हो सकता है। द सेंट्रल विजिटर रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की अगर बात करें, इज क्लियरली, वो स्पष्ट रूप से बीइंग इम्प्लीमेंटेड, उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। कब किया जा रहा है, एक हरी के रूप में, एक जल्दबाजी में इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। गवर्नमेंट इंटॉलरेंस, गवर्नमेंट का जो इंटॉलरेंस है, इंटॉलरेंस मतलब आप कोई भी पर्सन बोल रहा है, आपको एडवाइस दे रहा है, आप उसको स्वीकार नहीं करना चाहते, उसको बोलेंगे। गवर्नमेंट का जो इनटॉलरेंस है किसके प्रति, टुवार्ड्स एनी पब्लिक स्क्रूटनी, कोई भी पब्लिक छानबीन है उसके प्रति, प्रोजेक्ट के बारे में। इज, और ये इंटॉलरेंस क्या है, इज सच दैट, वो ऐसा है कि इवन फोटोग्राफी ऑफ द कंस्ट्रक्शन इज नाउ बैन, अब तो वहां पे फोटोग्राफी को भी बैन कर दिया गया है। तो गवर्नमेंट इतना ज्यादा इंटॉलरेंस हो गई है इस प्रोजेक्ट को लेके। द कंट्री इज फेसिंग एन अनप्रेसिडेंटेड हेल्थ क्राइसिस, हमारा जो देश है वो अनप्रेसिडेंटेड, अभी तक हमने ऐसा हेल्थ क्राइसिस का सामना नहीं किया था, उसको फेस कर रहा है। द रिपलिंग इफेक्ट्स, और इसका जो रिपलिंग इफेक्ट्स है वो विच आर बीइंग फेल्ट, इसको फील किया जा रहा है, हेल्थ क्राइसिस का जो इफेक्ट है उसको फील किया जा रहा है इकोनॉमी में, सोशल में एंड पॉलिटिकल स्फेयर्स में, पॉलिटिकल क्षेत्र में भी इसको फील किया जा रहा है। द गवर्नमेंट विल लूज नथिंग, गवर्नमेंट का कुछ नहीं जाएगा इफ इट वर टू सस्पेंड द प्रोजेक्ट, अगर गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को सस्पेंड भी कर देते तो गवर्नमेंट का कुछ ऐसा नहीं कि नुकसान हो जाएगा। एंड टेक द अपोजिशन, और क्या कर ले, अपोजिशन एंड पब्लिक को कॉन्फिडेंस में ले ले ऑन द फ्यूचर कोर्स, आने वाले टाइम में, इन क्लैमर टाइम्स, क्लैमर टाइम मतलब जो भी शांति का टाइम है उसके लिए बात कर रहे हैं। ओके, सो गवर्नमेंट का यहाँ पे कुछ जाने वाला नहीं है, अगर इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा सस्पेंड भी कर देते हैं या फिर डिले कर देते हैं, और साथ में अपोजिशन को और पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है, पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस, पब्लिक को कॉन्फिडेंस में ले लें, तो इससे लेके काफी ज्यादा ठीक रहेगा। अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है तो राइटर ने यहाँ पे एडवाइस दी है। वो कैब की अगर बात करें, ओबेसेंस होता है जुनून सवार होना, इंपीरियस शाही, ग्रैंडियर शान के लिए, कोलसस बहुत बड़ा, एंड शोमैनशिप खेल दिखाने की कला के लिए हम यूज करते हैं। रेजिंग गिराना, बीफाल हैपन होना, एंड कैविलियर घमंडी, आर्ट फैक्ट्स होता है कलाकृति, और फ्लैग करना अंकित करना, स्क्रूटनी होता है छानबीन। थैंक यू वेरी मच।